हाय गाइस दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, उस पर वीडियो या पोस्ट अपलोड करते हैं, या फिर एक नॉर्मल व्यूअर हैं जो कि दूसरे के पोस्ट को शेयर करते हैं, तो अब आपको इंडिया में इस नए गाइडलाइंस जो कि सोशल मीडिया के लिए बनाया गया उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नहीं तो क्यों कि एक गलती, अगर आप गलती से शेयर ही कर दिए या फिर गलत पोस्ट ही डाल दिए तो हो सकता है आपको इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान से इस गाइडलाइंस को जो मैं बताने जा रहा हूं, जो कि अभी रिसेंटली इसका अनाउंसमेंट किया गया है और 3 महीने का समय दिया गया है सभी जो सोशल मीडिया जियांट्स कंपनी है उनको, कि आप इनको इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी कीजिए। 3 महीने के बाद आपको इम्प्लीमेंट कर देना है ये सारे रूल्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब सबसे पहले बता दें कि इनकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए दोस्तों, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब ये जो सोशल मीडियाज़ हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, ये जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है, इसका यूज़र बेस इतना ज़्यादा हो गया है इंडिया में, बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो ये इतना क्षमता रखते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि देश में कुछ भी करवा सकते हैं। अगर कोई गलत पोस्ट कर देता है तो माना जाने वाला लगा है कि जैसे एक ऑफलाइन प्रिंट मीडिया होता है या फिर टेलीविज़न होता है जिस पे जो न्यूज़ वगैरह आते हैं, वो सब इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा कुछ दिनों में। इसलिए ये गाइडलाइंस ज़रूरी है और केवल क्रिएटर्स को ही नहीं, जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि शेयर से ही बनता है कोई बड़ा कुछ कांड होता है। तो चलिए हम आपको इसमें बताएंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ गाइडलाइंस, वो लास्ट में बताएंगे। पहले हम सोशल मीडिया के बारे में जिक्र कर लेते हैं। अब हम रूल्स की बात कर लेते हैं। हम बहुत लेमन टर्म से बहुत आसानी से बताने चाहेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ मीडिया आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो हमारा चैनल है यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए है, तो आप इसे समझिए बहुत अच्छी तरीके से। पहला, देखिए, कोई भी क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है, पोस्ट डालता है कुछ भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर कोई उससे सहमत नहीं है या कोई उसको अच्छा नहीं लगता है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल कोई किसी को रोस्ट कर दिया, कोई गाली दे दिया, कोई अनाप शनाप बेइज्जत कर दिया, मतलब गलत सलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दिया, फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ डाल दिया, तो वहाँ पे वो लोग ऑप्शंस देते थे सोशल मीडिया वाले कि आप इस वीडियो के नीचे फ्लैग रिपोर्ट ऑप्शन है कि आप इसे रिपोर्ट कीजिए उस सोशल मीडिया को। तो हम लोग उससे, हमारी जो टीम है उससे जज करेगी, देखेगी, अगर वो गलत पाएगा तो उसे हटा दिया जाएगा। बट ये कितना काम करता है आज के डेट में आप सभी जानते हैं। कोई भी वीडियो को आप रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं गलत झूठे या फिर बहुत तरह का, तो रिपोर्ट तो करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन क्योंकि यूजर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और उनके जो मतलब टीम होगी वो लापरवाही कहें या फिर जैसे भी, बहुत कम होता है वैसा चीज़, ठीक है, तो उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि सबसे पहले कि आप सभी जो भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको इंडिया के अंदर इंडिया के ही लोग में से टीम बनाना होगा, यानी उनका एम्प्लॉय होगा, ऑफिस होगा और इंडियन के ही लोग होगा, और उसमें वो ग्रीवियंस रिड्रेसल टीम होगा, और उसमें कि नोडल ऑफिसर्स होंगे जो 24/7 एक्टिव रहेंगे, और चीफ कंप्लेन ऑफिसर्स होंगे जिसमें कि आम लोग कंप्लेन कर सकेंगे। केवल उस जगह से नहीं, जैसे पहले हुआ करता था कि रिपोर्ट कर दिए वहाँ पे वीडियो के नीचे या पोस्ट के नीचे, वो टीम देखी या ना देखी वो अलग बात, लेकिन अब जो आम यूजर्स हैं, इन नोडल ऑफिसर्स को 24/7 किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी कंटेंट, किसी भी पोस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों गलत है, वो सारा चीज़ लिखने के बाद अब इन जो नोडल ऑफिसर होंगे उनको जो है 24 आवर्स के अंदर वो केस फाइल कर लेना है, और 15 डेज के अंदर, जिस दिन से फाइल हुआ है उसके 15 दिन के अंदर उसका निवारण कर देना है कि क्या हुआ, उसका रिजल्ट गलत सही हटना है नहीं हटना है, ये डिसीजन दे देना है। पहला ये चीज़ है। ओके, अब हम आपको बता दें कि इसमें क्या है कि एक ऐसा चीज़ है, केस 1 कह लीजिए, क्लॉज 1 कह लीजिए, कि अगर वो कोई भी केस पर्टिकुलर फीमेल या वुमेन, लड़की या औरत, लेडीज से रिलेटेड है, उनके हैरेसमेंट से, एक्सप्लॉइटेशन से, ब्लैकमेल से, उनके प्राइवेसी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है, वीडियो हो, फोटोज हो, इन सभी को अगर इस्तेमाल किया गया है गलत तरीके से, तो उसको जो पब्लिक रिपोर्ट करती है, या फिर अब कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स या फिर कोर्ट का ऑर्डर है, तो उस केस में उस कंटेंट को टेक डाउन करना होगा
24 आवर के अंदर। अगर लड़कियों से रिलेटेड, लड़कियों के एक्सप्लॉयटेशन या फिर हैरेसमेंट, ब्लैकमेल, प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो उस चीज़ को उन नोडल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होगी 24 घंटे के अंदर डिलीट करना होगा और उस पर एक कंप्लेंट फाइल करके एक्शन लेना होगा, राइट। तो वो गवर्नमेंट को जाएगा कि क्या हो रही है, क्या एक्शन लेना, उनको गवर्नमेंट को डिसाइड करेगा कोर्ट में। अब गाइडलाइंस नंबर 2, दूसरा गाइडलाइंस सोशल मीडिया का ये कहता है कि जो सोशल मीडिया कंपनी है वो ट्रैक करे कि जो कोई भी एक पोस्ट वायरल होता है, अगर बहुत लोग शेयर करते हैं उससे, या फिर उस पोस्ट की वजह से कोई अप्रिय घटना होती है, दंगा होता है, कुछ भी चीज़ होता है, तो उस पोस्ट की गवर्नमेंट अगर कहती है कि हमें वो बंदा बताइए जिसने इस पोस्ट की शुरुआत की थी, ये पोस्ट को पहले अपलोड कौन किया था, ये वीडियो को पहले अपलोड कौन किया था, उसका आपको जानकारी देना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब यहां से जानकारी देने से मतलब उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना होगा गवर्नमेंट को। तो यहां पे एक चीज आपको बता दूं कि ये भी यहां पे कहा गया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स वाले जो भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी को KYC कराना होगा अपने यूजर्स से। यानी आपको अपना गवर्नमेंट इशूड आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, वो एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा वहां पे अब 3 महीने बाद। क्योंकि अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो क्योंकि ट्रैक करने के बाद उसे पकड़ना भी तो होगा, क्योंकि वो हो सकता है फेक अकाउंट हो, फिर कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए फेक अकाउंट पे भी इससे नकेल कस जाएगी, ये फेक अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, तो ये फायदा भी हो जाएगा। अब यहां पे जो दिक्कत होगी वो क्या, क्योंकि कहा जा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि आपको ट्रैक करना होगा कि कौन सा पोस्ट का ओरिजिन है, ओरिजिनेटर कौन है। तो इसमें कंपनीज की जो अभी करंट पॉलिसी है, चाहे वो फेसबुक पे आप मैसेजिंग करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे करते हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से करते हो, तो उसमें जो प्राइवेसी पॉलिसीज है कि हम आपके यूजर्स की प्राइवेसी को हम सिक्योर रखते हैं, एंड टू एंड हम इंक्रिप्शन करते हैं। मतलब जो पोस्ट लिख रहा है वही देख सकता है और जिनको भेजा गया वही देख सकता है, बाकी हम भी नहीं जानते हैं, कंपनी भी नहीं जानती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बीच में इंक्रिप्टेड रहता है पूरा। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी को कुछ मैसेज लिखा, आई लव यू, तो केवल जो भेज रहा है वो जानेगा, जिसको मिला वो जानेगा, बस बीच में और कोई नहीं जानेगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब ये ट्रैकिंग वाली चीज़ें होंगी तो जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है, किसी के पर्सनल डिटेल्स जो कोई भेज रहा है, कुछ चीज़ें भेज रही है, तो वो एक रिस्क बन जाएगा। हालांकि छोड़िए इस चीज़ को, क्योंकि ये अभी हो सकता है की बात है, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कोई लोग आवाज़ उठाएंगे तो डेफिनेटली इस पर गवर्नमेंट उस पर प्लान करेगी, इसे किस तरीके से करना है, उसका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करेगी। ओके, अब यहाँ पे एक और केस है कि अगर कोई पोस्ट या वीडियो फॉरेन से अपलोड हुआ है और उसको उस जो ओरिजिनेटर है वो फॉरेनर है, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? उस केस में जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा इंडिया में जो पहली बार इंडिया में शेयर किया है उस वीडियो को या फिर उस पोस्ट को, वो जिम्मेदार होगा। ओके, चलिए अब जानते हैं हम थर्ड गाइडलाइंस क्या है। ये गाइडलाइंस उन लोगों के लिए है जो कि सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल चलाते हैं। चाहे बहुत सारे आप देखते होंगे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे न्यूज़ के डिजिटल चैनल्स हो गए हैं, ठीक है, और बढ़ते जा रहे हैं काफ़ी। इसमें काफ़ी लोग फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा फेक फैलाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसके लिए एक रूल जो है बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इस टाइप के जो चैनल्स हैं जिनका एक सेट किया गया है पर्टिकुलर सब्सक्राइबर बेस या फिर कहिए फॉलोअर बेस की, अगर इनके 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो इन सभी को वो रूल्स फॉलो करने होंगे जो कि होते हैं, जो कि लीगली प्रिंट और जो ऑफलाइन मीडिया भी फॉलो करती है, उन सभी को रूल्स रेगुलेशंस एक्ट को फॉलो करने होंगे और उनको रजिस्टर करना होगा गवर्नमेंट के थ्रू कि ये एक ऑथराइज्ड न्यूज़ एजेंसी है, अन्यथा आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारी प्रोसेस जब वो चीज़ें निकल के आएंगे 3 महीना बाद, जब ये रूल बन जाएगा, अभी तो इसका नोटिफिकेशन दिया गया है, एक अनाउंसमेंट किया गया है, जब ये रूल बन जाएगा तो उस समय क्या होगा वो बताएंगे लोग। अब चलिए ये सब सोशल मीडिया के बारे में, OTT प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? जो वीडियोस पिक्चर देखते हैं आप, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, वूट या फिर अल्टबाला, बहुत सारे है ना, उसमें देखते हैं बहुत तरह की चीज़ें अलग अलग लैंग्वेज में, अनसेंसर्ड, गाली गलौज, बहुत सारे एक तरह से एक लोग आजकल पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो बढ़ोतरी उसकी होती जा रही है।
तो इसमें भी एक लगाम लगाया गया है। लगाम क्या लगाया है थोड़ा आपको हम बता दें कि इसमें अब एज ग्रुप के बेसिस पे कैटेगराइज करना होगा उन OTT कंपनीज को जो प्लेटफॉर्म पे सर्विस दे रही है उनको, कि हमारे अपने कंटेंट को एज ग्रुप के हिसाब से बांटना होगा उनको। 5 एज ग्रुप्स डिसाइड किए गए हैं। पहला जो है वो 7 ईयर से कम के बच्चों को, दूसरा 7 साल और 13 साल से के बीच वाले बच्चों के लिए, तीसरा 13 से 16 और चौथा जो है 16 से 18 और पांचवा जो है 18 प्लस यानी एडल्ट कंटेंट। अगला रूल जो है इनके लिए OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कि अब तक ये सेंसर बोर्ड केवल फिल्मों के लिए होता था कि उनके कंटेंट को पास करता था, लेकिन अब OTT प्लेटफॉर्म पे भी जो फिल्में बनेंगी जो दिखाने के लिए उनको भी सेंसर बोर्ड से सहमति पास होना जरूरी होगा। तो दोस्तों ये थे करंट अनाउंसमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के IT मिनिस्ट्री ने किया, डिपार्टमेंट ने किया है और ये 2021 में किया गया है और 3 महीने बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी को इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसे फॉलो करेंगे और सेफली सोशल मीडिया का एंजॉय करेंगे। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।